एजुकेशंस कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्लास 9 सॉल्यूशंस चैप्टर 9 जो है सॉल्यूशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर स्टडीज़। और इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप ये वीडियोस की सीरीज़ में बना रहा हूँ, ज़रा प्रॉपरली देखें, समझें, जानें, सोचें और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में कि कंसंट्रेशन जो है वो कैसे निकाली जा सकती है। तो कंसंट्रेशन अगर आपको याद है, कंसंट्रेशन यूनिट्स बहुत से हैं, यानी कि आप बेसिकली पता ये करना चाह रहे होते हैं कि अगर एक सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी होता है और आपके पास सोल्यूशन के अंदर बहुत से सॉल्यूट्स होते हैं। बेसिकली सॉल्यूट तो आप ना कहें, तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट्स की क्या मिकदार है, वैल्यू ऑफ सॉल्यूट्स। तो अगर इसको पता करना चाहते हैं, इस अमल को हम कंसंट्रेशन से नोट करेंगे, तो उसके कोई यूनिट्स बना दिए हमने, यानी हमें पता लगे। परसेंटेज एक मेथड है जिसको हमने फॉलो किया, जिसमें इसके अलावा हमने मोलैरिटी को पढ़ा, मोलैरिटी, इसके अलावा हमने मोलैलिटी को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होती है। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ppm की बात करेंगे, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। और इसके अलावा मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सवाल भी बताएं, साथ साथ लॉन्ग बताएं अगर कौन सा इस चैप्टर में से फेवरेट है वो आते हैं अमूमन जो आते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ MCQs भी साथ साथ गाइड करेंगे, एग्जाम्पल साथ साथ करवाएंगे ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाए, बोर्ड एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, अगर मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि लेट्स से दैट हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें वी कैन से दैट कि इसमें बहुत से सॉल्यूट्स हैं। सो यू कैन से कि इसमें बहुत से सॉल्यूट्स हैं, लेट्स से दैट इसमें बहुत से सॉल्यूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स से दैट कि इसमें अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और लेट्स से दैट कि इसमें पानी है। अब ये एक मिक्सचर है, इसमें 3 जो है वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं इसको मैनी सॉल्यूट्स नहीं कहूँगा, इसमें कहूँगा मैनी कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब बेसिकली हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कंसंट्रेशन है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कंसंट्रेशन है, और इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो लिहाजा हम ये मोल फ्रैक्शन के टॉपिक से सबकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम तब देखें तो वो ये बताता है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो बेसिकली कह लें कि कंपोनेंट मिक्सर को कैलकुलेट किया जा रहा होता है, कंपोनेंट को जानने की कोशिश की जा रही होती है। ये बेसिकली होता क्या है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आप इसके मोल्स कितने हैं, लेट्स से दैट, और टोटल मोल्स कितने हैं, आप सोचेंगे कि टोटल मोल्स कैसे पता लगेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके मोल्स निकाल लूँगा, इसके मोल्स निकाल लूँगा, इसके भी मोल्स निकाल लूँगा, तो तीनों को मैं जमा कर दूंगा तो टोटल मोल्स हो जाएंगे। तो लिहाजा इसके मोल्स अगर हम निकाल लेते हैं और टोटल मोल्स के साथ उसका हम लेते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं, तो हमें पता लगेगा कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की क्या वैल्यू है, यानी मिथाइल अल्कोहल कितनी है ये पता लगाया जा सकता है। फिर इथाइल अल्कोहल कितनी है मिक्सचर के अंदर, ये भी पता लगाया जा सकता है। इवन पानी कितना है ये भी पता लगाया जा सकता है। ये भी एग्जाम्पल में हम करेंगे, और ये मैं आपकी बुक से ही समझा रहा हूँ, मैं कोई अपनी पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको आपका बुक का सिलेबस ही दिमाग में जाए और वही आपको समझ में आए, राइट। तो लिहाजा अब हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल को। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, इसका मैं पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि लेट्स से दैट कि आपके पास आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, लेट्स से दैट आपके पास ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, और ये वाटर है। अब आप कहते हैं जी मैंने मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैंने मिथाइल अल्कोहल की वैल्यू पता करनी है। तो डेफिनेटली वो आप नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिथाइल अल्कोहल के लेंगे, एम आई राइट, ओवर आप ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास मिक्सचर में इस वक्त मौजूद है मिथाइल अल्कोहल जमा इथाइल अल्कोहल जमा, मिक्सचर में मौजूद है वाटर जमा, ये तीनों को हम जमा करेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं मोल्स। और आपको ये भी पता है कि नॉन मैस ओवर दी मोलर मैस से मोल्स निकलता है, ये आपको पहले भी मैंने सिखाया था। अब यहाँ पर टोटल आपके पास मोल्स हैं जो कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं,
और जो आपने मोल्स निकालने हैं वो आपने ऊपर लिख दें। चलिए मैं इसको इजी कर देता हूँ, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए जो मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा, ये बात मैं एग्जांपल तो आपको समझा देता हूँ, पहले एक बात आप नोटिस करें और आपने भूलनी नहीं है कि जब कभी भी हम इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, लेट्स से दैट x प्लस वाई प्लस z, कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना ये लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि इनका सबका प्लस करके आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी मोल फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर के अंदर जितने भी मोल्स हैं आप सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा यूनिट ही आएगा, 1 आएगा। और ये मैं प्रूफ भी करूंगा, उसको करके देखते हैं। ये तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे कि मोल फ्रैक्शन की एग्जांपल हमने कौन सी सॉर्ट आउट करनी है, तो वो ये एग्जांपल है जिसमें एक हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर में हमारे पास 92 ग्राम जो है वो इथाइल अल्कोहल है और 96 ग्राम जो है वो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है और इसके अलावा 90 ग्राम जो है हमारे पास इसमें वाटर है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे इसका जब आंसर आएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता, सो यू डोंट नीड टू पुट एनी यूनिट। तो आपने बस सिंपली जो इंटीजर आएगा वही आंसर होगा इसका, पहली बात। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर दिया उसके अंदर एक सवाल है जो मैंने आपको बताना है। वो सवाल ये है कि मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है कि मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो ये एमसीक्यू भी आता है बोर्ड में, तो याद रखिएगा हमेशा मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है बनिस्बत मोलर सोल्यूशन की। अगर आपके पास एक मोल मोलर सोल्यूशन है तो एक मोल मोलर सोल्यूशन है तो एक मोल मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और मोलर सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। याद रखिएगा टेम्परेचर जब आप वेरी करते हैं तो उसमें जो मोलर सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन को फ़र्क पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉल्यूट कम हो जाता है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन से मोलैरिटी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर की वेरिएशन से मोलैलिटी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती, उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो लिहाजा आप याद रखें 50 डिग्री पर अगर आपका सोल्यूशन पड़ा हुआ है जो कि 1 मोलर सोल्यूशन है और इसी तरह से आपके पास 100 डिग्री पर सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसको आप 1 मोलर सोल्यूशन कह रहे हैं, तो आपका जो 50 डिग्री वाला सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है और 100 डिग्री वाला सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। अब वो ऐसा क्यों है, उसकी वजह है पार्टिकल्स का फैल जाना, क्योंकि मोलर सोल्यूशन के अंदर आपने सेंटीमीटर क्यूब्स लिए थे, आपने नापा था लिक्विड को, तो लिहाजा नापने का सीन था उसके अंदर। तो मैं आपको ज़्यादा भेजा फ्राई नहीं करूँगा अभी, तो हम ज़रा अपनी एग्जाम्पल की तरफ ही आते हैं। अगर आपकी बात समझ में आई कोई बात नहीं रिमाइंड करें, एक दफ़ा और सुन लें, फिर समझ में आती है एक दफ़ा और सुन लें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। मैं तो ये दुआ करता हूँ, अगर नहीं आती तो छोड़ें, फॉरगेट अबाउट इट। अभी इसकी बात करते हैं जो आपको समझ में आ रही है। अभी जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ वो ये है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कि आप अपने डाटे में कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये टू फाइंड है, इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब लेट्स से दैट कि आप पता करना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हर किसी का। पहले हम इथाइल अल्कोहल का कर लेते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मालूम करने के लिए आपने ये करना है, फॉर्मूला ये होगा नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास इन। तो आपने पहले मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? तो जो भी आपको मास पता है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी आपके पास 3 सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ओवर दी, इसका भी मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी। तो मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया हुआ इसमें 92 है। तो याद रखिएगा जो मोलर मास होता है इथाइल अल्कोहल का वो 6 वैल्यू है, वो आपको निकालनी आनी चाहिए, विच इज 46 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास होगा 46 ग्राम पर मोल। और इस तरह से मिथाइल अल्कोहल का भी जो मोलर मास होगा वो होगा 18, पानी का तो 18 होगा, मिथाइल अल्कोहल का होगा 32। ये देखें कार्बन इसमें 1 है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन का क्या होता है मोलर मास 12, हाइड्रोजन के 4 होंगे तो 4 और ऑक्सीजन का 16, सबको जमा करें 16 और 16 कितने हो गए 32, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। इस तरह पानी का कर लें 16 जमा 2, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सबके क्या बता दिए, मोलर मास। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है जी, मोल्स निकालने हैं, हर किसी के निकल सकते हैं मोल्स। तो अगर आप पहले इसके निकालेंगे इथाइल अल्कोहल के, तो 92 तो वजन दिया हुआ है ना उन्होंने, तो नॉन मास ओवर दी
मोलर मास। तो 46 से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स का आंसर आएगा। ये किसके लिए किया आपने? इथाइल अल्कोहल के लिए। ठीक है, मिथाइल इथाइल में फर्क है ना, 2 कार्बन वाली अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, 1 कार्बन वाली अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल का निकाल लेते हैं। तो मिथाइल का जब निकालेंगे तो इसका बन जाएगा, नॉन मास कितना है इसका? 96, मोलर मास कितना है? 32। तो आंसर क्या आएगा? 3 मोल इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से पानी का भी निकाल लेंगे। पानी का जो नॉन मास है वो 90 है और मोलर मास का 18 दिया हुआ है, तो इसका क्या आएगा? 5 मोल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आपको सबके मोल्स पता लग गए हैं, तीनों फ्रैक्शंस के या कह ले तीनों कंपोनेंट्स के आपको मोल्स पता लग गए हैं। आपको इथाइल अल्कोहल के जो मोल पता लगे हैं वो कितने लगे हैं? 2। इसके जो मिथाइल अल्कोहल है इसके कितने पता लगे हैं? 3। और पानी के कितने पता लगे हैं? 5। अब आपने लेट्स से दैट किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हल करते हैं इस इक्वेशन को। अब लेट्स से दैट कि आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को वैसे एक्स से किया जाता है, तो आपने मोल फ्रैक्शन की एक्स निकालना है किसका? इथाइल अल्कोहल का। किसका निकालना है? इथाइल अल्कोहल का निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, नॉन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 2 + 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 हो जाएगा, तो 2/10 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताएं? 0.2 मोल्स। ठीक है जी, तो ये मोल फ्रैक्शन निकल आया किसका? इथाइल अल्कोहल का। अब ये निकला है, इसी तरह से हम निकालेंगे किसका? इथाइल अल्कोहल का। एक्स मिथाइल अल्कोहल का निकालेंगे। अभी इथाइल का निकाला है ना? यस सर। इथाइल का दोबारा निकालूं क्या? नहीं, मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। तो अब इसका क्या है? टोटल मोल 3। टोटल मोल्स कितने हैं? 10। 3/10 आंसर क्या आएगा? 0.3 मोल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम एक्स मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे? वाटर का। तो वाटर का निकालेंगे तो इसका क्या होगा? टोटल 5 है, डिवाइड बाय 10 होगा। 10 मैं 10 हर जगह क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है इनका टोटल मोल जो है वही हमने हमेशा यहाँ पे लिखना है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। अब मैंने आपसे कहा था कि जब सारों का मोल फ्रैक्शन हम जमा करेंगे तो फिर इसका आंसर 1 आएगा। देखिए 0.3 + 0.2 0.5 0.5 + 0.5 आंसर इज 1। तो लिहाजा ये हमारा आंसर क्या आ गया? सही आ गया, क्योंकि इसका आंसर यूनिटी आ रहा है। सब मोल फ्रैक्शन को जमा कर लें तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया? मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। आपको बोर्ड में यही एग्जाम्पल आ सकती है करने के लिए, ये एक्सरसाइज से आ सकती है। तो आप एक्सरसाइज से करके जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना होमवर्क, और मैं आपका देख के इंशाल्लाह आपको गुड जरूर दूंगा। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या बला है? ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कंसंट्रेशन का। लेकिन इस बार जो है इस मेथड को यूज़ ज़्यादातर गैसेस में किया जाता है। तो गैसेस का आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गैसेस की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जा सकती है इस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब नेक्स्ट है जी, ppm पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ये बेसिकली नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन अ मिलियन पार्ट्स ऑफ वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपके पास एक अब सॉल्यूशन है, लेट्स से दैट ये क्लोज कंटेनर है, इसमें 1 मिलियन, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मिलियन यानी 10 लाख। एग्री? इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 10 लाख पार्टिकल्स हैं। तो 10 लाख पार्टिकल्स तो काफ़ी होते हैं। तो आपने पता लगाना है इसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं। लेट्स से दैट इसमें सोल्यूट 1 भी है, सोल्यूट 2 भी है, सोल्यूट 3 भी है, सोल्यूट 4 भी है। मैंने आपसे कहा था ना कि सोल्यूशन के सोल्यूट्स की मिकदारें ज़्यादा हो सकती हैं, और इसमें लेट्स से दैट कोई एक सॉल्वेंट भी है। अब आप ये पता करना चाह रहे हैं, वेट के हिसाब से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से पता कर सकते हैं। अब आपने वेट लेना है इसका सैंपल का या इसका वॉल्यूम लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपने सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्ट्स का पता करना है। यानी लेट्स से दैट आपके पास ये 10 ग्राम, हमारे पास ये कह लें 10 थोड़े हो जाएंगे, लेट्स से दैट 1000 ग्राम आपके पास क्या है? पार्टिकल्स है। लेट्स से दैट 1000 ग्राम पार्टिकल्स, ये अपने वेट से कर रहे हैं ना। तो अब इसमें लेट्स से 1000 ग्राम का है, इसमें पार्टिकल्स की तादाद 1 मिलियन है। ये बात है। वजन का कितना है? 1000 ग्राम।
इसका पार्टिकल कितना है अंदर 1 मिलियन। तो सोल्यूट का कितना पार्टिकल है इसके अंदर, अगर आप वो पार्ट्स पता लगा लेते हैं और फिर उसका वजन भी आप निकाल सकेंगे, तो इस तरीके से फिर आप जो है सोल्यूट के पार्टिकल्स को पता लगा लेते हैं, तो आपने ये बात कर ली है पीपीएम। यानी सिंपल तो मैं ऐसा सिंपल कहना चाहूँगा कि हर 10 लाख पार्टिकल्स में सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, इस चीज़ का पता लगाना पीपीएम कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। चलें एक एग्जांपल को हल करते हैं और इस एग्जांपल को हल करने के बाद इस मसले को हल करते हैं। एग्जांपल को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यानी आप पार्ट्स पर मिलियन पता लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या पता लगाना चाह रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में दिया जा सकता है ये, ओवर दी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू दी 10⁻⁶। अब आप कहेंगे सर 10⁻⁶ क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो 10 लाख को 10⁻⁶ भी लिखा जा सकता है। अब एक प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास सी वाटर, लेट्स से दैट यू नो सी इज अ बिग थिंग, उसमें से सी में से आपने एक बाउल के अंदर 1 किलो पानी जो है वो ले लिया। कितना पानी ले लिया, 1 किलो पानी ले लिया है, और उस 1 किलो पानी में इतने ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है जी। सी वाटर का, सी वाटर इज अ बिग अमाउंट, यू नो, सारा तो नहीं ले सकते। उसमें से आपने उठा लिया 1 किलो पानी, यानी वजन उठा लिया, मैंने कहा ना वजन के साथ डील करना है, 1 किलो वजन आपने उठा लिया। अब उसमें उस वजन में 1 किलो पानी में इतने ग्राम ऑक्सीजन है। अब आपने बताना है कि आखिर इतने ग्राम 1 किलो पानी में, अब 1 किलो पानी का क्या मतलब हुआ, 1000 ग्राम पानी हुआ ना। तो 1000 ग्राम पानी के अंदर जो है इतनी ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है। तो आप अब इसका पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से निकालेंगे जवाब। ये देखें फॉर्मूला वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने अगर पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट लिखना होगा, जो आपके पास है ये है ना मास ऑफ सोल्यूट, ऑक्सीजन कम है और पानी ज्यादा है। तो लिहाजा 5.65 इंटू 10⁻³ आपके पास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल 1000 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10⁻⁶। तो देखो अगर 5.65 को मल्टीप्लाई करें 10⁻³ पॉजिटिव 6 ओवर 1000 करें, तो इनको आपस में सॉल्व करें तो क्या निकलेगा 10⁻³ निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा, चलो ऐसा करो कैंसिल ना कर दें इसको, यस सर 5.65 ppm निकलेगा। यानी 1 लाख पानी के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मौजूद हैं, ठीक है जी। 1 लाख पानी के मॉलिक्यूल, ये निकला ना आंसर इसका 5.65 निकला, तो 5 ही हो गए ना। तो पार्ट्स पर, यानी आपने पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेशन कर लिया, राइट। क्लियर होगी बात ये आपको, यानी कि ऑक्सीजन बहुत कम है, 1 लाख में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम है। अगर यही 1000 आते, 1 मिलियन में 10 लाख आते, 1 लाख आते, 50,000 आते, तो हम कहते जी कि ऑक्सीजन के अंदर काफ़ी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार। आप मुझे ये बता सकते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का क्या मतलब है यहाँ पे। देखो मछलियाँ जो होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए उनके लिए, मछलियों के लिए, तो मछलियाँ तो मर जाएंगी। तो इसलिए वहाँ पर आप मशीन भी लगाते हैं ना उनके एक्वेरियम के अंदर, ताकि वो मछलियाँ जो है वो जिंदा रहें, ठीक है जी। तो अगली हम अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे। ये बात मैंने आपको पिछले टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी बतानी थी कि अगर आपको लेट्स से दैट प्रेशर, ये अब आपके पास एक गैस का पूरा सिलेंडर है और हर गैस जो है ना वो प्रेशर लगा रही है। लेट्स से दैट आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये 3 गैसें जो हैं मिक्स हैं और आपने पता लगाना है कि किसकी क्या वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन किसकी क्या है। तो आप प्रेशर से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अब की बार आपको कोई यू जस्ट डोंट नीड अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप प्रेशर से भी इसको मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे, प्रेशर इसका x लगा लें, इसका y प्रेशर लगा लें, इसका z प्रेशर लगा लें, तो मोल फ्रैक्शन किसकी ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन की ले रहे हैं। तो आपने ऊपर क्या ले लेना है x, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को ले लेना है x आपने, ठीक है।
और डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स को, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के मोल्स को प्लस जमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को, इनको जमा करके आपने नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर से डिवाइड कर देना है। ये प्रेशर की वैल्यू को आप लिख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स वाई दी है ये प्रेशर की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो प्रेशर लिख के टोटल प्रेशर ओवर दी जो आपने प्रेशर निकालना है किसी एक कंपोनेंट का, तो वो आप एक गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। और इस तरह से एक गैस का प्रेशर निकालने से आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं कितने सिलेंडर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के लिए जो है कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ सी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूलाज को आप फोकस कर लें, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं और इस तरीके से आप सब प्रेशर की मदद से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल जो है वो प्रेशर की मदद से आ जाए तो तब भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बात जो है आपसे मैं शेयर करूँगा वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास वैल्यू है लेट्स से दैट आपने निकाला है मोलैरिटी निकाली है, आप मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने अगर लेट्स से दैट मोलैलिटी निकाली हुई है तो आप मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने परसेंटेज निकाली हुई है, परसेंटेज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैरिटी में। फिर अगर आपने मोलैरिटी को परसेंटेज को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया तो मोलैरिटी को आप मोलैलिटी में कर सकते हैं। अब लेट्स से दैट आपको मोलैरिटी है उसको आप पीपीएम में भी कर सकते हैं, पीपीएम को आप मोलैरिटी में भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है इसको नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इंटर कन्वर्जन 3 एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इट्स बीन 22 मिनट्स एट द मोमेंट। तो हम एक छोटा सा सिंपल सा आपको मैं एक टेबल करवा देता हूँ ताकि एट द वेरी लास्ट ऑफ वीडियो आपके लिए थोड़ा सा ज़रा ईजी एक टॉपिक हो जाए आपके लिए, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। सो अगर मैं इसको रेस कर दूँ ज़रा, तो स्टूडेंट्स आपने पहले सॉल्यूट कंसिडर करना है, फिर यहाँ पे आपने इसको सॉल्वेंट कंसिडर करना है। सॉल्यूट लेंगे आप तो ये आप लेट्स से दैट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। गैस ले लें, पहले आपने 3 दफ़ा गैस लिख लेना है, फिर लिक्विड और उसके बाद फिर आपने सॉलिड लिख लेना, 3 दफ़ा ही सॉलिड लिख लेना, ठीक है जी। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड और जी का मतलब गैस, ठीक है। यहाँ पर भी आप गैस या ऐसे ले लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर एक दफ़ा और लिख लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरह आप टेबल बना लेंगे, ठीक है जी। इसको जरा जी को अंदर कर लें, एल को थोड़ा सा अंदर कर लें, जी को भी अंदर कर लें। सो अब यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, ये आपका टेबल बन गया। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जाम्पलें कोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम सबकी एग्जाम्पलें लिखते हैं। अब सॉल्यूट कम मिकदार वाली वैल्यू को कहते हैं सोल्यूशन में, सॉल्वेंट ज़्यादा। अब आपके पास गैस जो है वो कम है और सॉलिड आपके पास ज़्यादा है, यानी गैस इन सॉलिड। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन इन प्लाडियम। क्या है? हाइड्रोजन इन प्लाडियम मेटल। तो हाइड्रोजन प्लाडियम में जो है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो हाइड्रोजन एक गैस है, प्लाडियम आप ज़्यादा सारा ले लें, दैट बिकम सॉल्वेंट। तो इसका इस हाइड्रोजन गैस प्लाडियम में मिक्स हो जाती है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक है। गैस इन सॉलिड क्या बोलेंगे इसको आप? गैस इन सॉलिड, ये आपने याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे कर लेते हैं। गैस इन लिक्विड, यानी अब गैस आपने डालनी है किसी लिक्विड में, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डाल दें पानी में, आप बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, या आप बनाएंगे फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि आपको पता है कि पानी में मिक्स हो जाती है, तो पानी क्या है, ज़्यादा सारा है। बोतल में आपको पता है पानी ज़्यादा होता है, उसमें गैस ढक्कन खोलते तो गैस निकलती है, प्रेशराइज करके हमने मिक्स किया होता है उसको उसके अंदर। तो अब गैस कम थी और लिक्विड क्या था, बाकी फ्लेवर्स भी डाल दें आप अपने कोई नाम से बना लें, बिलाल कोला बना लें आप, जो मसला है। तो गैस इन लिक्विड, राइट, गैस इन लिक्विड। उसके बाद गैस इन गैस, हवा सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि हवा में आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है 78% और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो हवा की एग्जाम्पल अच्छी है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, यानी अब सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है। तो वेट सॉल्ट,
इसी तरह से गीला नमक, उसमें लिक्विड गीला है ना, थोड़ा सा सॉलिड नमक ठोस चीज़ होती है, सॉलिड बहुत ज़्यादा है, ये हो गया ना एग्जाम्पल इसकी। फिर लिक्विड इन लिक्विड जामे शीरी बना लें आप, जामे शीरी या कोई भी दो लिक्विड आपस में मिला लें। आप अल्कोहल डाल दें पानी में, अल्कोहल भी लिक्विड है, थोड़ा सा लिया आपने और पानी आपने ज़्यादा ले लिया, तो अल्कोहल इन लिक्विड की अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद लिक्विड इन गैस, यानी कि अब गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो आप इसकी एग्जाम्पल फॉग ले लें। फॉग, हवा बहुत ज़्यादा होती है जब धुंध पड़ती है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी मिक्स होती है, तो ज़्यादा बादल होता है तो बारिश ज़्यादा होती है। और जब मैं क्या बोलूँगा, तो ये मुझे जुमला याद आ गया, जब ज़्यादा पानी होता है ज़्यादा बारिश होती है, जब कम पानी होता है तो कम बारिश होती है। जुमला पिछले दिनों में शुरू हुआ था, मुझे याद है, लेकिन इसका बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉग जो है आपको पता है, ये हवा में एक मॉइस्चराइज्ड कह लेंगे कंपाउंड है। जब फॉग होती है ना, कंडेंस कर जाता है पानी, टेम्परेचर कम होता है ना, पार्टिकल्स वेपर्स के करीब आ जाते हैं और फिर लिक्विड ही सा फील होता है, दैट इज़ फॉग। तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है वो भी। अभी जरा हम थोड़ी गर्मी के मौसम में है तो वी कैंट एंजॉय द फॉग एट द मोमेंट। अच्छा, अब अगला एग्जांपल है जी सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड में क्या लेंगे आप, एलॉय ले लें। मैंने पिछले लेक्चर में दुनिया पित्तल की कहा था, आपको याद हो तो पित्तल याद रखिएगा, दैट इज़ ब्रास। ब्रास में क्या होता है जी, कॉपर ज़्यादा होता है और जिंक जो है वो कम होता है, तो कॉपर इन जिंक, सॉरी जिंक इन कॉपर होगा ना, हाँ जिंक इन कॉपर होगा, जिंक इन कॉपर, तो ये ब्रास बन जाता है। उसके बाद और भी बड़ी एग्जाम्पल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड जो है वो क्या है, वो कम है और लिक्विड जो है वो ज़्यादा है। तो शुगर सोल्यूशन, चीनी जो है वो सॉलिड चीज़ है, तो शुगर जो है वो पानी में डाल दें तो शुगर इन। उसके बाद सॉलिड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, सॉरी कम है, और गैस जो है वो ज़्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट है ना गैस, तो वो आप स्मोक कह लें, स्मोक कह लें, या फिर कह लें डस्ट पार्टिकल्स इन स्मोक, या कह लें डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, है ना, एयर गैस है ना और डस्ट पार्टिकल सॉलिड चीज़ है ना, तो फिर ये डस्टी एयर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल थी, मैंने आपको सारी बता दी। तो 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं बोर्ड में एमसीक्यू आ सकते हैं। कितनी टाइप्स होती है सोल्यूशन, 9 टाइप्स होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कवर किया कंसंट्रेशन यूनिट्स का सारा टॉपिक। अब हमने इंटर कन्वर्जेंस करनी है, और उसके बाद मैंने आपको ये जो सारी एग्जाम्पलें कराई है ना आपको डिफरेंट सोल्यूशंस की, लेकिन मैंने आपको इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मशहूर है और यूज़ होती है, वो मैंने करवानी है। तो अभी यहाँ पर आपको छोटा सा एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। या आप टॉपिक का नाम लिखें, स्पेस डाल के GS Academy लिखें, तो आपको वो वीडियो टॉप पे मिलेगी, आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अभी आपको मैंने सारे सवाल बता दिए। सवाल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी एग्जांपल शॉर्ट में बड़े आने के चांसेस हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ PPM, बड़ी दफ़ा बोर्ड में सवाल आया PPM क्या होता है, तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा, डेफिनेशन और एक एग्जांपल साथ कर लीजिएगा। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के ऊपर ये लॉग जो मैंने बोर्ड पे करवाया हुआ, ये लॉग आ सकता है आपको, राइट एंड नोट ऑन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो फिर वो जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ टाइप समझाऊंगा, वो आपने लिखनी है, और ये टेबल शुरू में आपने बनाना है, ये काम समझ, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।